हेलो स्टूडेंट, मैं मनोज सर फिर आप लोगों के साथ उपस्थित हुआ हूँ। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद होता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में आप जो भी लिखेंगे, जो भी सुझाव देंगे तो हमें उनसे सीख मिलेगी और हम उनको अपने सर आँखों पर रखेंगे। आपके कमेंट पर जो भी कमेंट हो, कहते हैं कि दुनिया में जो इंसान सुझाव देते हैं उनसे बढ़ कर के आज जो है कोई इंसान और नहीं माना जाता है, क्योंकि उनसे हमें फोर्स मिलेगा, उनसे और भी हम अच्छे अच्छे वीडियो बना पाएंगे और आप लोग को प्रोवाइड करेंगे और आप लोग का भी विश्वास मेरे प्रति जो है बढ़ेगा। तो कमेंट आप अवश्य कीजिए। लिंग के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है। एक लिंगी में नर और मादा अलग अलग उपस्थित रहते हैं। जैसे बंदर, पपीता, तरबूज में जो नर और मादा जो है ये दोनों अलग अलग उपस्थित होते हैं। द्विलिंगी नर और मादा एक ही वृष्टि में पाए जाते हैं, जिसको द्विलिंगी कहते हैं। अब नर जीव शुक्राणु उत्पन्न करते हैं, जबकि मादा जीव अंडाणु उत्पन्न करते हैं। शुक्राणु बनता कहाँ है, ये भी 10th क्लास में कई बार पूछ लिया जाता है कि शुक्राणु कहाँ बनता है। तो शुक्राणु वृषण में बनता है दोस्तों। और मादा जीव अंडाणु जो है अंडाणु अंडाशय में बनता है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। जब पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन को समझेंगे तो हमें कुछ इसके पार्ट्स पर जो है मुख्य रूप से फोकस करना होगा, जैसे स्त्री केसर के बारे में और पुंकेसर के बारे में। स्त्री केसर, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये तीनों मिलकर के जो सम्मिलित रूप है इसका, जिसे स्त्री केसर कहते हैं, और परागकोश और तंतु को पुंकेसर कहते हैं। स्त्री केसर अंडाशय, वर्तिकाग्र और वर्तिका से मिलकर के बनते हैं। परागकोश और तंतु से पुंकेसर का निर्माण होता है। पुंकेसर यूँ कह लीजिए कि पुंकेसर में परागकोश या तंतु होता है, स्त्री केसर में अंडाशय, वर्तिकाग्र और वर्तिका होता है। एक परारूपी फूल में 4 अंग होते हैं: दलपुंज, बाह्य दलपुंज, पुंमंग, जायांग। इसमें सहायक अंग भी होते हैं, जिसको बाह्य दलपुंज कहते हैं और दलपुंज कहते हैं। आवश्यक अंग पुंमंग और जायांग को कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आवश्यक अंग जो होता है वो फूलों को आकर्षण प्रदान करता है। पुंमंग नर भाग होता है, जिसको पुंकेसर भी कहते हैं, और जायांग स्त्री केसर होता है। परागकोश में परागकण होता है। क्या होता है? तो परागकण होता है। परागकोश में परागकण होता है। उभयलिंगी पुंमंग और जायांग दोनों उभयलिंगी में रहता है। तो फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। आप ध्यान दीजिए एक बार पुनः कि लिंग के आधार पर जीवों को 2 भागों में बांटा गया है। एक लिंगी में नर और मादा अलग अलग रहते हैं। जैसे बंदर, पपीता, तरबूज। द्विलिंगी नर और मादा एक ही वृष्टि में होते हैं। नर जीव शुक्राणु उत्पन्न करते हैं और मादा जीव अंडाणु उत्पन्न करते हैं। नर जीव शुक्राणु वृषण में बनता है, जबकि मादा जीव अंडाणु अंडाशय में बनता है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। पुंकेसर में परागकोश और तंतु होता है, जबकि स्त्री केसर में वर्तिका और अंडाशय होता है। एक फूल प्रारूप में बाह्य दलपुंज, पुंमंग, दलपुंज और जायांग होता है। सहायक अंग बाह्य दलपुंज और दलपुंज होता है। आवश्यक अंग
पुमंग और जयांग होता है। आवश्यक अंग फूल को आकर्षण प्रदान करता है और पुमंग जो है नर भाग, जिसको पुंकेसर भी कहते हैं। जयांग स्त्री केसर होता है, ये स्त्री मादा भाग होता है। और परागकोश में परागकण होता है। उभयलिंगी, उभयलिंगी में क्या होता है, उभय, उभय मतलब जिसमें दो लिंग पाया जाता है, तो ये पुमंग और जयंग दोनों उपस्थित होता है, जिसे उभयलिंगी कहते हैं।